अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो खैरियत से हूँ। आप सुना रहे हैं माफिया क्वीन। सॉरी गाइस, मैंने दूसरी स्टोरी अपलोड नहीं की थी, लेकिन क्या कर सकती हूँ। मैंने आप लोगों से कहा है, रमज़ान के महीने हम लोगों की रूटीन बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है, तो प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए मेरे साथ और भरोसा रखिए मुझ पर गाइस। टाइम मिलेगा रिकॉर्डिंग करने बैठूंगी, आप लोग तक पहुंच जाएगा। आपके मैसेजेस के लिए शुक्रिया, बहुत ज़्यादा दिल से कहती हूँ। और जिस तरह आप फरमाइश करती हो स्टोरी की, इसके लिए भी थैंक यू सो मच। एक और काम कीजिए ना, सब्सक्राइब कर दीजिए मुझे, किसी और के कहकर, दोस्तों से कहकर। चलिए छोड़िए, ये सब्सक्राइब वाली बातें लेकर बैठ गए। आप सुन रहे हैं माफिया क्वीन। माफिया क्वीन को जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। तब काम न्यूज़ से कहती है, तुम सुबह से कहाँ थी। मैं सुबह से सुबह ऑफिस गई थी। नहीं, ऑफिस नहीं थी, आज जो छुट्टी थी मेरी, क्योंकि वकील जी घर ऑफिस में नहीं थी, तो मैं ऑफिस में क्या झाड़ू पोंछा करने जाऊंगी। नहीं, ऑफिस में नहीं थी मैं। थी कहाँ थी बाहर थी। याद आया याद आया, मैं मूवी देखने गई थी, फिल्म देख रही थी। अच्छा, कौन सी मूवी। कौन सी मूवी। अपनी मोहब्बत को मौत के मुंह में देखने का मजा ही कुछ और है। क्या बात है, क्या एक्शन वाली मूवी थी। एक्शन वाली मूवी थी, हाँ। उस मूवी का नाम अभी तो कहा ना। अब एक्शन वाली मूवी थी जिसका नाम था अपनी मोहब्बत को मौत के मुंह में देखने का मजा ही कुछ और है। ये कौन सी मूवी है, इसका नाम तो मैंने नहीं सुना था। अरे नहीं, बहुत खूबसूरत मूवी है, बहुत एक्शन वाली मूवी, बहुत लड़ाई वाली मूवी है। लड़ाई होती है, फाइट होती है, गोलियां चलती है। वाह क्या मूवी थी। लेकिन इसलिए तो मैंने इसका नाम ये रखा है ना, अपनी मोहब्बत को मौत के मुंह में देखने का मजा ही कुछ और है। जब मोहब्बत हो तो और ज़्यादा मज़ा आएगा ये देखने में कि आपकी मोहब्बत किस हद तक लड़ सकती है और किस हद तक खुद को सेफ रख सकती है। ये वाली मूवी थी। क्यों चांदनी जी, अच्छी मूवी थी ना, आपने भी तो देखी थी। क्या तुम दोनों एक ही सिनेमा में थे क्या। तब वो कहती है, छोड़ो इसे, इसने पी रखी है। ऐसे कोई मूवी का नाम है, अपनी मोहब्बत को मौत के मुंह में देखने का मजा ही कुछ और है। ऐसा कोई नाम सुना है तुमने, जो तुम इसकी बातों पर आ रही हो। बिल्कुल मैंने पिए, तो इतनी क्यों पिए। वो एक गाना आता है ना, कौन सा गाना। हाँ याद करने दो, रुको। हाँ याद आया। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम बुलाने को, इसकी यादें मिटाने को, इसकी यादें मिटाने को, पीता हूँ गम बुलाने को। अच्छा, तो तुम इसकी यादें मिटाना चाहती हो। हाँ, क्या कर सकते हैं। तुम्हें पता है, जब से ये मेरी लाइफ में आई है, तब से मैं कंगाल से कंगाल होती गई थी। फर्स्ट, इसके डैड ने मुझे सैलरी नहीं दी थी। फर्स्ट, इसके बाप ने मुझे सैलरी नहीं दी थी। सेकंड, जब दी तो मुझे ऐसा लगता है ना, इसके बाप ने जो तनख्वाह मुझे दिया है ना, इनकी बेटी पर खर्च करने के लिए दिया है। तुमने कब से इस पर खर्चा स्टार्ट किया ये बताओ। और फार्म हाउस बुक किया था ना, इसे हमसे कुछ कुछ करना था हमारे साथ, तो वो कर लिया। लेकिन वहाँ पर भी कोई फ़ायदा ना हुआ। कॉल आ गई, ये भाग गई और हम बाहर आ गए। काम का इतने का बिल पड़ा। अभी थोड़ी देर पहले टीवी देख रही थी, इस बात का यकीन करने के लिए कि वाकई ही ये जो सोई हुई है ना, ये कोई मामूली इंसान नहीं, आईपीएस ऑफिसर है। ये सुनते ही चली गई टेंडर 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 क्या, बार टेंडर। कामनी चांदनी कहती, हाँ बार टेंडर चली गई वहाँ पीने के लिए। और पीते पीते इतना पी लिया, अब होश में लाना मुझको खुद को मुश्किल हो रहा है। पता है, वहाँ पर बेटी पीना और कमीना, वो वेटर साला मुझे कह रहा था तुम यहाँ बैठ नहीं सकती, कमीना कहेगा। उसे पता नहीं, हम भी कभी कभार सेट हो सकते जब हमारी तनख्वाह मिलती है हम लोगों को। चलो छोड़ो इस बात को। ये बताओ, तुम्हें क्यों गोली नहीं लगी, इसे क्यों गोली लगी। कमाल है, तो तुम चाहती हो कि मुझे भी गोली लगे। हाँ, लगनी तो चाहिए थी तुम्हें भी एक दो। तब चांदनी से घूर के देखती है। हो सॉरी सॉरी, हम जिस मूवी में देख रहे थे ना, वहाँ पर भी एक्शन की दो हीरोइनें थी, बहुत कमाल फाइट कर रही थी। हम दो
वो दो। क्या बात है यार, तुम्हें पता है इसने वहाँ पर भी मुझे इस तरह घूरा था जिस तरह अब घूर रही है। तब वो कामनी चांदनी की तरफ देखती है। सीरियसली तुमने इसे घूरा क्यों था? मैंने कह रहा हूँ ना ये नशे में हो, तुम इसकी बातें सुन रही। चलो यहाँ से बाहर चलते हैं। हाँ चलो चलो। छोड़ क्यों नहीं देती फिर इसे? किसे? अचानक उसकी बात कर सुनते ही खूबसूरत कहती है, किसे छोड़ नहीं देती मैं? बोलो ज़रा। जो तुम्हारी कर्चे करा रही है, जो तुम्हारे ऊपर वीआईपी बन चुकी है, उसे छोड़ क्यों नहीं देती? छोड़ क्यों नहीं देती? मुझे देखो। और पूरी तरह उनके सामने खड़ी हो जाती है खूबसूरत, पूरी तरह से। मुझे देखो, मुझ में कोई क्वालिटी है कि कोई मुझे पसंद कर सके? मेरे बाल देखो जिसमें तेल लगे हुए हैं, मेरी आंखों का चश्मा देखो जो सारा दिन मेरी आंखों में होता है, और मेरा कपड़ों का स्टाइल देखो, बेंजी टाइप की हूँ सर से लेकर पाँव तक। मुझे कोई मिलेगी नहीं, जो मिली है मुश्किल से, उसे छोड़ने की बात तुम कर रही हो। दिस नॉट फेयर यार, दिस नॉट फेयर। ये बहुत गलत बात है। अगर मैंने इसे छोड़ा तो मुझे कोई और लेगी भी नहीं, मुझे कोई चुनेगा भी नहीं अपने लिए कोई। छोड़ो, तुम क्या समझोगे हम जैसे बेंजी टाइप लड़कियों का दर्द? चलो, तुम्हें तो एक वीआईपी मिल चुकी है, तुम एक वीआईपी, ये एक वीआईपी, दोनों वीआईपी जाके गाना गाओ। तुम बने एक दूजे के लिए, ठीक है? अब जाओ जाओ जाओ, ये कहकर उन्हें बाहर निकालती है। जैसे ही उनकी वो निकलते हैं तो खूबसूरत बेड की तरफ देखती है। नैना अब भी आंखें बंद करके सोई थी। तो वो क्या करती है, वो नैना के पास जाती ज़रूर है, लेकिन नैना के पास एक चेयर थी, उसे लेकर फिर से वो दरवाजे के पास आके उस दरवाजे के पास ही चेयर लगा के बैठ जाती है, और अपना एक हाथ अपने फेस पर रख के नैना को देख रही थी। तकरीबन 15-20 मिनट बाद नैना की आंखें खुलती हैं। जैसे ही आंखें खुलती है, नैना को ऐसा लगता है कोई से देख रहा है गौर से। तब वो आराम से चारों तरफ देखती, लेकिन जब देखते देखते इसकी नज़र दरवाजे के पास जाती है तो उसकी नज़र ठहर जाती है। जो नकों में जो चमक खा जाती है नैना की, वो चमक खूबसूरत भी देख लेती है। उसकी चमक को देखकर खूबसूरत अपनी नज़रें हटा लेती है। तब नैना कहती, बहुत जल्दी आ गई यहाँ पर, मुझे नहीं पता था तुम इतनी जल्दी आओगी। आई नो, मुझे पता था मैं जल्दी आऊँगी, लेकिन क्या कर सकती हूँ, मुझे टाइम यही मिला था तो मैं अभी आ गई। तुम शराब पी के आई हो? हाँ, तुम्हारे गम में पिया है, पी कर आ गई। इतनी दूर क्यों बैठी हो, पास आओ। नहीं, तुम मेरे लिए हानिकारक बन चुकी हो। यू नो, हानिकारक, जो हानिकारक चीज़ होती है उससे ज़्यादा दूर ही रहना चाहिए। अच्छा, और मैं तुम्हारे लिए हानिकारक क्यों बन गई? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तुमने मुझसे रोमांस करने के लिए एक फार्म हाउस मांगा था, महंगा फार्म हाउस था, उसे भी मैंने किया। किया ना किया? हाँ किया। तुमने वहाँ कुछ ना करके मुझे लेके निकल गई, ये गलती तुम्हारी है ना? तो पहले हानिकारक वाला काम ये था तुम्हारा। अब देखो, अब यकीन करना इतना मुश्किल है कि तुम एक पुलिस वाली हो, ठीक है, लेकिन तुम हो। अब तो 100% तुम हो। तुम्हारी तारीफ ना सारे लोग कर रहे हैं। नैना टक्कर जिसने बहुत बड़ा डील रोका, और जब से उसने बहुत बड़ा डील रोका, और जिस तरह से टीवी में दिखाया जा रहा था ना, मूवी मूवी की तरह एक्शन वाली मूवी दिखाई रही थी, वैसी लग रही थी तुम्हारी स्टोरी। लेकिन डर लगा था यार। नैना उसकी तरफ गौर से देखती है। जब वो ये कहती है डर लगा था, हाँ डर लगा था। अगर तुम हार जाती तो मैं भी हार जाती, ये डर लग रहा था। लेकिन इस बात की यकीन थी, एक बात की यकीन थी, नैना टक्कर कभी भी हार नहीं मान सकती। अगर वो मरेगी तो अपने साथ कुछ लोगों को लेकर ही मरेगी, ये बात कंफर्म थी। ये बात दिल ने कहा था और तुमने पूरी की। ठीक है, कितना पिया है? इतना पिया है कि तुमसे बात करते हुए मुझे अच्छा लग रहा है। कभी हम होश में एक दूसरे से बात कर सकते हैं? होश में? क्या कह रही हो मेरी जान? कभी हम होश में बात कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। हम तो जब होश में बात करते हैं तो कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते हैं, या बिल्ली चूहे की तरह लड़ते हैं।
इस तरह की हमारी बातें होती है। और नशे में हम बहुत ज़्यादा रोमांटिक बातें करते हैं। रोमांटिक बात नहीं करते, रोमांस करते हैं नशे में। हाँ, फर्स्ट नाइट से लेकर अब तक तो हम लोग नशे में बहुत कुछ कर चुके हैं ना। चलो ये बात छोड़ो, ये बताओ, तुम इतने बड़े हॉस्पिटल में आ गई, इतना अच्छा खूब सा रूम ले लिया तुमने, इसका पैसा भी मुझे देना पड़ेगा। अगर दोगी तो प्रॉब्लम होगी। बचत नहीं है ना जान, बचत नहीं है। इस हॉस्पिटल का बिल देने का बजट नहीं है पूरी के पास यार। कितना खर्चा करवाओगी? वीआईपी वाईफी, वीआईपी वाईफी, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। हाँ पता है, तुम्हारी वो टेस्ट तो मैं नहीं हो सकती। खैर चलो छोड़ो इस बात को, कौन किसका टेस्ट है कौन किसका टेस्ट नहीं है। हाँ तो मैं क्या कह रही थी, तुम इतने खर्चे कराती क्यों? इस रूम का भी पैसा मुझसे लेने का इरादा है तो बता दूं मोहतरमा, मेरी प्यारी सी मिस नैना टक्कर, बता देती हूँ, अपन के पास अब कुछ भी नहीं छे। टन टन गोपाल, कुछ भी 1 रुपया भी नहीं है हमारे पास। जितना था वो ख़त्म हो गया। तुम्हारे पापा ने 3 महीने की सैलरी एक साथ दी थी। मुझे उन्हें लगता था कि मैं तेरे साथ रहूंगी ना तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी, इसलिए उससे पहले मेरे 3 महीने की सैलरी मेरे जेब में नहीं, सॉरी मेरे जेब में नहीं, मेरे अकाउंट में डाल दिया। साला ये सोचने की बात है, मैं तुम पर खर्च क्यों रही हूँ? हम लोग रिश्ते में नहीं है। जो रिश्ता करना चाहते हो वो रिश्ता बनाना नहीं चाहती हो तो अपन तुम पर खर्चा कर क्यों रहे? बता ज़रा, भला बता। देख, तू हम इतनी दूर है ना, जितनी दूर अभी हम बैठे हैं, मैं यहाँ बैठी है तू वहाँ लेटी है, देख कितना अच्छा लग रहा है। तो इतनी डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं हम दोनों एक दूसरे से, ठीक है? तू वहाँ बैठ मैं यहाँ बैठूँ, बात करते हैं। पर मुझे तुम्हें अपने करीब देखना है, मेरे करीब आओ। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एक तो जख्मी और शर्म आती नहीं है, बेशरम लड़की। जख्मी हालत में भी तुम्हें मैं चाहिए हूँ। अच्छा तो कोई क्या, मुझे कोई और चाहिए? क्या कोई मुझे और चाहिए इस वक्त? अगर मुझे तुम चाहिए तो तुम में से कहूँगी ना कि मेरे करीब आओ, मुझे तुमसे करीब से बात करनी है। बिल्कुल नहीं, मुझे पता है तुम मुझे अपने करीब लाकर क्या करना चाहती हो, इसलिए तो डिस्टेंस मेंटेन कहते हैं इसे, डिस्टेंस एंड मेंटेन कहते हैं। चलो तू वहाँ मैं यहाँ, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हें पता है यहाँ तक आने का कितना खर्चा हुआ मेरा? कितना बोलो? नैना उससे बहुत प्यार से बात कर रही थी और उसकी बातें अच्छी लग रही थी नैना को। नैना जो इतने टाइम से, इतने पल के लिए वो तड़प रही थी उससे मिलने के लिए, सुबह से उसे देखा नहीं, उससे बात नहीं किया, उसकी कोई मैसेज नहीं थी, कुछ भी नहीं था। लेकिन वो अब जब उसकी आंखों के सामने आ चुकी है ना तो उसे दिल में एक सुकून सा उतर गया, एक जैसे कि ठंडी हवा का झोंका जब कभी कभार हमारे दिल में पड़ता है ना तो सुकून ही सुकून होता है। तो नैना उससे इसी तरह प्यार से देख कर और बात कर रही थी। तब वो कहती है, अरे मैंने कहा खर्चे का पूछ, कितना खर्चा हुआ है? तो मैंने भी तो कहा कितना खर्चा हुआ है, बोलो। हाँ अच्छा बोलती हो, रुको। मैं शराब खाने गई, वहाँ कमीना साला मेरा वो मैनेजर मुझे कह रहा था मेरी औकात नहीं है इस टेबल पर बैठ के शराब पीने की। तो मैंने भी जज्बात में आकर मैंने अपने पैसे टेबल पे रख दिए और उस कमीने से कहा ये पैसे है ना, इतना की पिला दे, जब ये ख़त्म हो जाएगा तो तू पिलाना रोक दे। तो कमीने ने यही किया। जाते वक्त मैंने उसे टिप भी दे दिया, 100 रुपये टिप। ये देखे मैं निकल आई, फिर निकलते ही रश्का मिला। साला रश्का वाला भी मेरी तरफ बेवड़ा ही निकला, वो भी पी के बैठ रहा था, टल्ली था। फिर भी मैंने उसके रश्के को मैंने चलाकर इस हॉस्पिटल तक आई और मैंने पैसे देकर एक रश्का उसके लिए किया, उस रश्के में उसे डालकर उसकी फैमिली तक पहुंचा दिया। इसे छोड़ो तुम, इसे वो उनकी मर्जी थी, जाए या ना जाए मुझे क्या। अब जब मैं इस वीआईपी हॉस्पिटल के बाहर खड़े होकर बोर्ड देख रही थी तो वो यहाँ का चौकीदार आया मेरे काम सामने खड़ा, मुझे अंदर आने की इजाज़त ही नहीं दे रहा था। जाहिर सी बात है, हम शरीफ तो टेरे नहीं, हम बदमाश टेरे, खूनी लुटेरे टेरे कि हम यहाँ हॉस्पिटल में आके बैंक समझ के लूटने आ गए होंगे। मुंह उठा के यही समझ गया होगा उसने हमें।
जिस लुक में हमें तो हमें कोई अंदर आने की इजाज़त देगा भी नहीं। लेकिन टाइमिंग ख़त्म हो गई थी ना, ये बात याद रखो। हॉस्पिटल की टाइमिंग ख़त्म हो गई थी, तो जाहिर सी बात है उसका बाप भी मुझे रोकेगा बाहर। तो उसने रोका, मिन्नतें की, यहाँ तक रिश्वत देने की भी बात की, लेकिन बेचारा ईमानदार बंदा था। फिर वहाँ से तुम्हारी वो दोस्त है ना, उस दोस्त की आइटम वो नीचे शायद आई थी किसी काम से। उसने मुझे देखा तो उसने अपनी आइटम को कॉल कर दिया। उसकी आइटम आई तो मुझे अंदर लेके आई। लेकिन इसमें भी एक नुकसान मेरा हुआ। कैसा नुकसान? उससे मैंने 2,000 रुपये मांगे, 2,000। और फिर सुबह जाके मैं बैंक से निकाल के तुम्हारी दोस्त को दूंगी। किस लिए मांगे 2,000? 1,000 उस चौकीदार की ईमानदारी का गिफ्ट दिया। उसे कहा पैसे लो, जो भी अपनी बीवी को देना है दो। और दूसरा दूसरा मैंने याद आया, रो तेरी माँ की आँख, याद आया, रुको। ये क्या करो, खड़ी होती है और उसके बेड की तरफ जाती है और कहती है, ये लो तुम्हारे लिए ये गुलाब, जो मैंने ज़बरदस्ती दुकान खोल के लिए, नहीं दुकान खोल के नहीं, वो दुकान वाला दुकान बंद कर रहा था तब मैंने लिए। और ये हेल्दी जूस, हेल्दी चॉकलेट, हेल्दी चिप्स, जिसे खाने से तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। पास आके दो, इतनी दूर से क्यों दे रही हो? खा तो रहा ना। डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, ओके, डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। हाँ, जो भी है समझ गई ना तू। डिस्टेंस बोले, मिस्टेन बोलो, मिस्टेन करके भी मिस्टेक कर लेंगे ना। समझ गई। पर मैं उठ नहीं सकती। तुम्हें लगी कहाँ गोली, ये बता पहले मुझे। उस गोली को सस्ती वाली गोली थी क्या जो तुम्हें भी लगी? मैं महंगी हो तो गोली भी महंगी होनी चाहिए। हाँ, ये भी ठीक है, शायद तुम ठीक कह रही हो। गोली भी शायद महंगी थी जो तुम्हें लगी है। दर्द नहीं हो रहा? अब उसके करीब आके कहती है, खूबसूरत, बहुत हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है दर्द। अच्छा, तो डॉक्टर को बुलाओ, साले पैसे क्यों ले रहे हैं यहाँ पर? वैसे देख ही रही कितने हैं, तुम दे रही हो ये तुम्हारा ये। वो कौन जिसने मुझे पहली दफ़ा मारा था, क्या नाम है उसको, क्या कहते हैं, आईजी बुड्ढा, वो पैसे दे रहा है। बोल कौन दे रहा है पैसे? तुम दोगी ना? तुम मेरी पार्टनर जुटेरी है। मैं बर्बाद हो जाऊंगी तेरी पार्टनर बन के। तूने अपने पापा को बर्बाद तो कर लिया, और अच्छा खासा एक वकील है। सोच सुन देख, वो एक वकील है ना, मैं एक लोकल हूँ, नॉर्मल जॉब करती हूँ। मेरी सैलरी मेरे घर चलाने के लिए पूरी नहीं होती। तू वीआईपी बंदी, तू खुद को मेरा पार्टनर कहकर मेरा दिवाला निकालने का सोच रही है। तूने क्या सोच के मुझे ये कहा तू मेरी पार्टनर बनने की चाहेगी? देख मुझे। वो खड़ी हो जाती है, खूबसूरत खड़ी हो जाती है उसके सामने, गोल गोल घूमती लगती, फ्रंट एंड बैक देखो। ये कहकर वो गोल घूमती और उससे कहती है, सामने से और मुझे पीछे से देखो। किस एंगल से मैं तेरे लिए पार्टनर तेरी लगती हूँ बता, किस एंगल से? मुझे तो लगती हूँ। अब तुम सोचो तुम्हें लगना है या नहीं लगना है, मतलब मुझे पार्टनर रखना है या नहीं रखना है। तुम सोचो, मैंने सोच लिया, अब तुम्हें पार्टनर बना के रहूँगी। हे, गोली के असर तुझे कुछ ज़्यादा ही हो गया क्या? बोल, तु तू पता है तू क्या कह रही है? तू मुझ जैसी टपोरी से, मुझ जैसी लोकल लड़की से, मुझ जैसी बेंजी से डेट करेगी, पार्टनर बनेगी? तुम्हें पता है भी है मैं कौन हूँ? जब मैं कहती हूँ मैं कौन हूँ तुम्हें यकीन करते नहीं हो। अब भी कहती हूँ मैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम कौन हो। बट इतना कहना चाहती हूँ कि जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो ना, मेरी ज़िंदगी चेंज हो चुकी है। अगर जिस चीज़ की ज़रूरत मुझे तुम्हारे ज़रिए पूरी होती है तो मुझे तुम्हें अपने पार्टनर बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं। ओ तो तुझे किस चीज़ की ज़रूरत पूरी होती है मेरे साथ? बोल न, साफ बोलो या शॉर्टकट में बोल दूँ? जैसे भी है बोल दे। इस वक्त तू जिस कंडीशन में है ना, कुछ कर तो खैर नहीं सकती। चैलेंज मत करो, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ तुम्हारे साथ। देख, मैं करने नहीं दूंगी ना जो तू करेगी। ये क्या करो, फिर से अपनी जगह पर जाके बैठ जाती। हाँ, अब बोल। तो उससे तो इसी तरह मेंटेन रखना चाहिए, डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए। हाँ, वही जो तू समझ रही है। एक बात बता,
मैं उलट पुलट बातें करती हूँ तब भी तू समझ जाती है, ऐसा क्यों? क्या राज है भाई? पता नहीं। जब तुम उल्टी बातें करती हो तो मुझे सीधी लगती है, तो मैं जवाब दे देती हूँ, जो मुझे समझ में आती है तो मैं बोल देती हूँ। ये भी ठीक है। एक बात और बता। पूछो। तुम गोलियां कितनी खा चुकी हो? दो। दो? क्या दिल के करीब भी लगी है क्या? वहाँ बच गई हो। एक पेट पे लगी है, दूसरा बाजू में लगी है। ओ तो तुम जख्मी हो। जख्मी शेरनी कह सकते हो। हाँ, जख्मी शेरनी। अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो अब मैं चलती हूँ। जख्मी शेरनी, तुम सो जाओ। कल सुबह फिर आऊँगी तुमसे मिलने। कहाँ जाओगी रात को, इतनी रात को? तुमने कल से मुझे ना कॉल किया ना मैसेज किया, आज सुबह से। तुम्हें पता है तुमसे बात करने के लिए कितनी बेचैन थी मैं। कहाँ थी तुम? अरे मैंने कहा ना, तुम्हारी उस दोस्त को मूवी देख रहे थे, बहुत ज़बरदस्त मूवी थी, पता है। एक्शन, एक नंबर की एक्शन मूवी थी। अच्छा, तो क्या उसमें रोमांस नहीं था, प्यार नहीं था? नहीं, वो टोटल एक्शन वाली मूवी थी, पता है। दो लड़कियां थी और अच्छी खासी फाइट कर रही थी। जैसे कहते हैं, वो क्या कहते हैं, गुंडों में रजिया फंस गई, वैसा वाला सीन था। रजिया गुंडों में फंस गई, लेकिन रजिया ने खुद को किस तरह बचाया वो मैंने देखा उस। अच्छा, तो मूवी का क्या नाम था? अपनी मोहब्बत को मौत के मुंह में देखने का मजा ही कुछ और है। ये कैसी मूवी है? मैंने नाम दिया है ना। जब मूवी मेरी पसंद की है तो नाम भी तो मैं ही दूंगी ना। अजीब नाम नहीं रखा है तुमने, अपनी मोहब्बत को मौत के मुंह में देखने का मजा ही कुछ और है। ये क्या बात हुई? कौन कमबख्त होगा जो अपनी मोहब्बत को मौत के मुंह में देखकर उसे मजा आएगा? मजा कुछ और है, क्या बात है। मुझे 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 आया था मजा, बहुत आया था। मैंने सोचा नहीं था, लेकिन सोचा था, फिर भी सोचा नहीं था। क्या सोचा था और क्या सोचा नहीं था? मैंने सोचा था मर जाओगी, लेकिन बच गई, ये भी बहुत है। और तो तुम्हें लगा था मैं मर जाऊंगी और तुम टीवी पर लाइव टेलीकास्ट मेरा देख रहे थे। हाँ, तुम्हारा लाइव टेलीकास्ट तो सारी दुनिया देख रहा था, मैंने देख लिया। कोई गलत किया क्या? हम्म, कोई गलत नहीं किया। यहाँ आओ मेरे करीब। ना 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 ना। दूर रहो, दूर रहो, जितना हो सके। हम दोनों एक दूसरे से दूर ही अच्छे हैं। दूर रहो, दूर रहो, जितना हो सके उतना दूर रहो। गाना अच्छा गा लेती हो। अच्छा, लोग कहते हैं मैं बेसुरी गाती हूँ। हाँ, कभी कभार होती हो। वैसे बेसुरी ही गा रही थी, पर क्या कर सकती, तुम्हारी तारीफ करने को दिल किया तो कह दिया। वैसे तारीफ की वजह पता नहीं, अच्छी लगने लगी हो तुम आजकल मुझे। ओहो, प्यार हो गया क्या मुझसे? प्यार तो नहीं कह सकते। अच्छा, क्रश हो गया मुझ पे? क्रश भी नहीं कह सकते। तो क्या जिस्म की आग लगी है जो बुझाना चाहती हूँ मेरे साथ? हाँ, ये कह सकती हूँ। जिस्म की आग तो लगी है और उसे बुझाने के लिए मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ती है, तो हाँ कह सकती हूँ ये चीज़। तू अजीब है यार, तुझे शर्म नहीं आती? जब तुम्हें नहीं आती बोलते हुए तो मुझे भी शर्म नहीं आनी चाहिए कुल के बोलते हुए? कहो नहीं आनी चाहिए क्या? हाँ, कोई कह नहीं सकता कि तू एक पुलिस वाली है, इतनी तड़की बातें करती है तू। हाँ करती हूँ, तुम्हारे सामने करती हूँ, किसी और के सामने तो नहीं। दूसरों के सामने मैं जेंटर वूमन बन जाती हूँ। तुम्हारे सामने तड़की कहो या कुछ और कहो, सब कुछ बन जाती हूँ। और तुम्हारे सामने ये बनने का मुझे अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों अच्छा लगने लगा है। जब तुम्हारे सामने ऐसी ऐसी बातें करती हूँ जो मुझे नहीं पता कि मुझे नहीं करनी चाहिए, हालांकि मुझे पता है मुझे नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी तुम्हारे सामने मैं वही हरकतें करती हूँ जो तुम करती हो। तो हाँ, अब आओ मेरे करीब। देख मेरी माँ, ये देख, हाथ में लगे हैं इंजेक्शन, दिल पे लगे हैं पट्टे, मेरा मतलब मशीन। ऑक्सीजन तुम्हारी नाक में थी जिसे तुमने मुझे देख कर निकाल दिया है। उन चीज़ों के बावजूद भी तुम्हें आग लगी हुई है। तो क्या हुआ? अगर आग लगी है तो ठंडा तो तुम्हें करना पड़ेगा।
करीब आओगी तो अच्छी तरह ठंडा कर दोगी, दूर रहोगी तो और भड़क जाएगी मेरी आग। क्या कर सकते? तुझे चाहिए क्या ये बोल। किस किस मी अच्छी बात है। इस कदर मौत की मुंह की जिंदगी के बीच में लटके हुए इंसान को किस चाहिए, और मैं तुम्हें किस क्यों दूं? रखती क्या हूं मैं तुम्हारी? रिश्तों को कोई नाम नहीं दे सकते, मेरे तरफ से तो कोई नाम नहीं है। तुम भी नाम मत दो और नाम ना सोचो। बस इतना कह रही हो, मेरे करीब आओ और मुझे किस करो। पेशेंट किस करो, इतनी पेशेंट करो कि मेरी जो सुबह से बेचैनी थी, जो सुबह से मैंने तकलीफ उठाई जो तुमसे बात ना होने की, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए। ऐसे किस करो मुझे ना। डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, हम दोनों एक दूसरे से दूर रहते हैं, तुम्हारे लिए भी अच्छा मेरे लिए भी अच्छा। वेरी फनी। वो बात कर रहे थे तभी उसके रूम के बाहर नोक नोक होती है, तो वो कहती है लो डिस्टेंस मेंटेन हो गया। तो क्या करती है, उठती है। तब नैना कहती है इस रूम से बाहर मत जाना, एक कोने में खड़ी रहना है, रहो खामोश खड़ी रहना, रहो, लेकिन बाहर मत जाना, समझी? मैं क्यों मानूं तुम्हारे हुक्म, मैं तो बाहर जा रही हूँ। ये कहकर वो दरवाजे की साइड से हटती है और दरवाज़ा खुलता है। वहाँ पर आईजी अंदर आते हैं। तो ये कहते ये दरवाजे के पास कौन बैठा था? तब वो अपने चार साइड में देखते देखते एक लड़की खड़ी है। तुम? तो आईजी को देखकर नैना खूबसूरत की थी। तुम? क्या मतलब तुम? मैं? क्या मतलब मैं? तुमने शराब पी है? अरे वाह! आई जी 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 मैंने शराब पी है। पता है जी जी क्यों पी है? क्योंकि नैना कहती है खूबसूरत शर्ट या माउंट। तो खूबसूरत नैना की तरफ देखती है। तो जब देखती है तो क्या करती है, अपनी उंगली लेकर अपने माउंट पे रखती है और कहती है शट माय माउंट। ओके। एक उंगली आधी उसके नाक के ऊपर थी, आधी उसकी होंठों के ऊपर थी। उसे देखकर नैना के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। तब वो आईजी सर के सामने, आईजी सर की तरफ देखकर कहती जी सर कहिए, आप यहाँ, तुमसे कुछ बात करनी थी पर्सनल, आप कर सकते हो इसके सामने। अगर मैंने इसे कहा वो ये बाहर चली जाए तो ये पक्का बाहर चली जाएगी, ये तो यकीन है मुझे, लेकिन मैं इसे अपने सामने देखना चाहती हूँ। अगर आपको जो बातें करनी है इसके सामने नहीं कर सकते तो आप मुझसे कल भी कर सकती हैं बातें। नैना तुम एक पुलिस वाली हो और मैं एक आईजी। आई नो सर, आप एक पुलिस वाले से बात करने आए, लेकिन इस वक्त मैं ड्यूटी पे नहीं हूँ। मेरी ड्यूटी ऑफ हो चुकी है और मेरी ड्यूटी कल स्टार्ट होगी, और अब मैं इस कंडीशन में नहीं हूँ कि मैं ड्यूटी कर सकूँ। तो इसलिए कि अगर आपको नॉर्मल बात करनी तो इनके सामने कर सकती हो। अगर कोई इंफॉर्मेशन, कोई चीज़ में आपको मुझसे चाहिए तो आप मुझसे बाद में बात कर सकते हैं, मैं आपको हर चीज़ बताने के लिए तैयार हूँ। वहाँ पर कितने लोग थे नैना? हद से ज़्यादा थे, हद से दुगने थे, 500 से ऊपर थे। खूबसूरत कहती है नैना, खूबसूरत की तरफ देखती है। तुम्हें किसने कहा वहाँ 500 से ज़्यादा थे? मैंने कहा ना, मैं एक मूवी देख रही थी, मोहब्बत को मौत के मुंह में देखने का मज़ा ही कुछ और होता है। वहाँ पर भी ऐसी सिचुएशन थी, 500 से ऊपर थे लोग। तुम लोग मार रहे थे, वो लोग आ रहे थे, तुम लोग मार रहे थे और लोग आ रहे थे। अगर तुम वहाँ पर धमाका ना करती तो वहाँ पर और ज़्यादा लोग आ जाते, सिंपल। तो आई थिंक 500 से तो ऊपर होंगे जिन्हें तुम लोगों ने मारा है। ये तो तुम ठीक रही हो, 500 से तो ऊपर थे वो लोग। थैंक यू सो मच गिनती करवाने के लिए। मेंशन नॉट, आई एम द हैप्पी विथ यू। व्हाटएवर, तुम कुछ ज़्यादा पी के आई हो मेरे पास। आई नो, आई नो, आई नो। तब आईजी घूर के उसे देखते, तुम्हें कैसे पता वहाँ पर 500 लोग से ज़्यादा है? क्योंकि मैं माफिया वंशिका क्वीन हूँ, और मैंने जो टीवी में देखा था इसकी मौत का गेम मैंने ही खेला था। मैंने ही उस इंसान को उकसाया था कि वो इसे मारे, इसके साथ इसके दोस्त को मारे। तो वो जो काम कहेगा माफिया क्वीन वंशिका करेगी, मैंने कहा था। तब नैना कहती सर इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, ये शराब पी चुकी है, और शराब के नशे में अक्सर लोग सच कह देते हैं नैना। अगर तुम चाहो तो मैं इसे फिर से, अगर आपने दोबारा इस पर हाथ उठाया
या हाथ लगाने का सोचा भी सर तो मैं भूल जाऊंगी कि मैं अपने आईजी से बात कर रही हूँ, या ये भी भूल जाऊंगी कि मैं अपने मामा से बात कर रही हूँ। एक दफ़ा मैंने गलती की, उस गलती को दोबारा नहीं दोहराऊंगी। अगर ये 100 बार भी कही ये माफिया क्वीन है, अगर तब भी मैं ये यकीन नहीं करूँगी। अगर ये माफिया क्वीन होगी भी तब की बात तब देखेगी। जब तक मेरे पास प्रूफ नहीं होता तब तक मैं इस पर हाथ नहीं डाल सकती, और ना मैं किसी को इजाज़त दूंगी कि इस पर हाथ डाले। समझ रहे ना सर आप? ये सिर्फ नशे में बोलने दीजिए जो बोल रही है। कमाल है, मैं नशे में सच बोलती हूँ। तब नैना कहती शट योर माउथ। ओके, अगर अब तुमने अपने हाथ को मुंह से हटाया ना तो मैं यहाँ जो लेटी हूँ ना उठ के खड़ी आके तुम्हारे पास आ जाऊंगी, और तुम्हें पता है मैं जब तुम्हारे पास आऊंगी तो मैं क्या करूँगी। तो शट योर माउथ। ओके, चुपचाप खड़ी रहो। मैं बाहर जाऊँ थोड़ी देर के लिए? नहीं, यहीं पर खड़ी रहो। मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? ये क्या करो, बाहर निकलती। वो आईजी को मौका देना चाहती है कि वो नैना से कुछ बात करना चाहती है, वहाँ रहकर वो कुछ ज़्यादा ही सच बोल देगी, इसलिए बाहर आ जाती है। नैना घूर के आईजी को देखती है तो आईजी कहते क्या तुम मुझे इस तरह घूर क्यों रही हो बेटा? ये लड़की तुम्हें इतनी पसंद आएगी कि तुम अपने मामा को घूर रहे हो? फर्स्ट ऑफ ऑल मामा, आपको नहीं लगता कि आप सुबह दोपहर रात को मुझसे मिलने आते रहते हो, तो कभी कभार मेरी मामा बन के मेरे पास से मिलने आइएगा। आईजी तो आए दिन बन के मिल लेते हो, कभी मामा बन लीजिएगा। तो तुमने मामा को कहाँ सच बताया बेटा जी? तुम्हारे पापा कहाँ हैं? तुम आजकल कर क्या रही हो? ये लड़की का क्या चक्कर है? कुछ तो बताओ अपने मामा को। ये कहकर वो सीट जो वहाँ पर पड़ी थी उसे लेकर नैना के सामने जाके बैठ जाती और नैना से बात करना स्टार्ट कर देते। लड़की पसंद है तुम्हें? पता नहीं, अच्छी लगी थी। 10 सेट डेट कर रही हो तुम दोनों एक दूसरे को? अभी से स्टार्ट करने का सोच रही हूँ, लेकिन मुझे इस लड़की पर डाउट है। आप अपना डाउट अपने पास रखिएगा मामा, कोई ऐसा कुछ नहीं। अगर ऐसा कुछ है तो मुझे भी पता चल जाएगा और मुझे उस पर कब से ज़्यादा डाउट होगा। ओके, जब अगर ये गलती ये करपट निकली, मतलब जो ये कह रही वो निकली, तो तुम क्या करोगे इसके साथ? तब की तब देखेंगे जब मेरे पास सबूत सब कुछ होगा, और यकीनन मेरे पास अगर आए कि यही माफिया क्वीन वंशिका है तो मैं अपने फ़र्ज़ को निभाने का सोचूंगी। अभी तक मेरा रिश्ता इसके साथ इतना गहरा तो खैर नहीं हुआ है कि इसके लिए अगर मुझे कुछ तकलीफ़ होगी तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। नहीं, उसे तकलीफ़ होगी तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अभी तक रिश्ता इतना गहरा नहीं हुआ है। जहाँ तक हुआ है वहाँ तक देखते हैं, फिर आगे क्या होगा ये भी सोचते हैं। डोंट वरी। वहाँ बाहर नैना क्या करती है? खूबसूरत खूबसूरत क्या करती, तो वो राउंड राउंड घूम रही थी। तब वहाँ पर पुलिस वाले से घूर के देख रहे थे, तो वो देखती ये लोग से घूर के देख रहे। 2 कदम उठा के बाहर निकलने ही वाली थी तो पीछे से कामने की आवाज़ आती है, भाग क्यों रही हो? क्या तुम चोर हो? तब उन्हें माफ सॉरी तब खूबसूरत पलट के कहती नहीं, मैं माफिया क्वीन वंशिका हूँ, और माफिया क्वीन वंशिका भागती नहीं है, बस सोच रही थी यहाँ से घर जाने का। तो बाहर जा रही थी, रास्ता रोका तो तुम लोगों ने रोका, पलट के तुम लोगों को जवाब दे दिया, अब तो मैं चली। नैना से क्या कहेंगे जब वो नैना तुम्हारे बारे में पूछेगी? तो कह देना मैं उसकी गुलाम तो खैर नहीं हूँ, इसके बाप के यहाँ पर नौकरी करती हूँ, नौकरी हो गई खत्म छुट्टी, तो मैं चली वह बन के गली, कोई रोके न मुझे, मैं चली मेरी जान। तब कामनी कहती है ना 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 मेरी जान, तुझे जाना ना कहीं, तुझे नैना के पास आज रहना ही पड़ेगा। गाने की सारी वाट लगा दी तुमने बहन। हाय नो, मुझे पता है मैंने वाट लगाई है। तुमने गाकर थोड़ी सी नहीं बहुत सी वाट लगाई, थोड़ा सा तड़का मैंने भी लगा दिया तो पूरा हो गया सब बराबर। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, नैना को तुम्हारी ज़रूरत है। ए देख, तेरी नैना को मेरी ज़रूरत नहीं है, तेरी नैना को किसी और चीज़ की ज़रूरत है तो दे दो। तुम्हारे अलावा कौन दे सकती उसे वो चीज़? मैं क्यों दूँ उसे? क्यों दूँ? फ्री में पॉकेट में दे दूँ तो पैसे ले लो उससे। जब फर्स्ट टाइम उसने तुम्हें पैसे दिए थे तब तो तुम बहुत गुस्से में हो गए थे। ए देख, मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ, पैसे का नाम मत ले मेरे सामने, वरना मैं भूल जाऊंगी तू नैना की दोस्त है। याद रख, ठीक है? भूल जाओ, जो मैंने कहा वो कर लो, कहीं मत जाओ। और तुम नशे में हो तो इस कंडीशन में तो बिल्कुल मत जाना। मैं तो साला अंदर ही था ना तुम्हारे उस, क्या कहते हैं वो, कौन क्या यार, एक तो
नशे की हालत में ना साला इंसान ही भूल जाते हैं। आईजी सर आए हैं, इमरजेंसी में आए थे वो। नैना के मामा भी हैं रिश्ते में, तो एक मामा अपने भतीजी भांजी को देखने आए, तो इसके लिए मैं रोक नहीं सकती ना। अगर आईजी आए होते तो मैं रोक देती, लेकिन मेरे सामने एक मामा खड़े थे तो मैंने रोका नहीं, इसलिए जाने दिया अंदर। गलत किया क्या मैंने? पता नहीं गलत क्या सही क्या। साला जिंदगी यहाँ पर जंग होके रखी है, तुम लोगों को सही गलत के पीछे रहना है। चलो छोड़ो, होता है होता है, अच्छे के लिए होता है। होने दो, जो होगा देखा जाएगा। ये क्या करो, एक चेयर पर बैठ जाती है और गिनने लगती है, 1 2 3 4 5 6 7। बिजली चमके जमुना बार में जाके हम शराब पिएंगे, ओले ओले। 1 2 3 4। बिजली चमके जमुना बार, 1 2। तब नैना की तब कामनी कहती, एक्सक्यूज मी, हॉस्पिटल है, यहाँ पर अपनी बेसुरी आवाज़ का जादू मत फैलाओ, वरना लोग जो बेहोश होके सोए हुए हैं, आराम करवा रहे हैं ना, वो लोग होश में आ जाएंगे। जो कोमा में तुम्हारी आवाज़ सुन के तो पक्के पक्के होश में आ जाएंगे। सच में मेरी आवाज़ इतनी अच्छी है कि कोमा वाले लोग भी उठ जाएंगे। बिल्कुल। वही अंदर नैना अपने मामा जी से बात कर रही थी। तब नैना की आंखों में एक सवाल था, अब जाओ भी उसे अंदर भेजो। तब उसके मामा कहते, कमाल है, मैं तुम्हारा मामा बन के आया हूँ तुमसे मिलने के लिए, तुम मुझे से बात ना करके तुम्हारी आंखों में उसे देखने की ख्वाहिश है, और तुम्हारी आंखें मुझे साफ साफ कह रही है अब मुझे यहाँ से दफ़ा होना चाहिए और उस लड़की को अंदर भेज देना चाहिए। तो नैना कहती, अगर पढ़ भी लिया है तो मामा जी कर लीजिए ये काम। अगर ये वो अंदर नहीं आई ना तो आई प्रॉमिस मैं इस रूम से बाहर निकल जाऊंगी, और मेरी कंडीशन ये नहीं है कि मैं बाहर जा सकूं, और उसे इस हॉस्पिटल में रखने की भी जिम्मेदारी आपकी है। कि मुझे पता है थोड़ी देर बाद वो जिद करेगी यहाँ से जाने की, तो उसका रास्ता बंद करने की काम आपका। आप किसी भी तरह उसका रास्ता रोकिए कि वो यहाँ से ना जा सके, मेरे पास रहे। इतना तो कर सकते ना आप अपनी बांजी के लिए। मामा जी बहुत ज़िद्दी हो गई हो आजकल, कोई और नहीं मिला? ये बहन जी मेरे लिए ये परफेक्ट है। मुझे खूबसूरती से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, जैसी मैं हूँ वैसी हो। तुम खूबसूरत हो, तुम अच्छी लड़की हो, हौसम मॉडल, क्या कह सकते हो? कह सकती हो आप, जो कहना चाहते हो मैं समझ रही हूँ। क्योंकि आप मेरे रिश्ते में मेरे मामा, इसलिए उस हद तक नहीं बोल सकते, लेकिन मैं समझ गई आप बात तो क्या करना चाहते। लेकिन मुझे वही चाहिए, मुझे वही चाहिए, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। या ये कहिए मुझे उसकी आदत हो चुकी है और मैं अपनी आदत को छोड़ना नहीं चाहती, और अगर वो मेरी आदत है तो मैं ज़िंदगी भर इस आदत को निभाना चाहूँगी। अब आप देखिए कि आप इसे किस तरह यहाँ पर रोकेंगे, क्योंकि वो ज़िद्दी है और मेरी कंडीशन ये नहीं है कि मैं उसे पकड़ के रख सकूं। अगर होता तो मैं इसे वाकई पकड़ के रखती, लेकिन मुझे तकलीफ़ हो रही है, दर्द हो रही है, ऐसा लग रहा है गोली की जलन अंदर से मुझे जला रही है। और लेकिन वो मेरे पास रहेगी ना, वो जलन ठंडक में बदल जाएगी। इसलिए चाहती हूँ उसे रोक दीजिए। ठीक है मैं करता हूँ कुछ। ये कहकर वो बाहर निकल जाते हैं। जैसे ही नैना के कमरे की तरफ तीनों लोग देख रहे थे, दरवाज़ा खुलता है तो खूबसूरत खड़ी हो जाती, कहती अच्छा तो हम चलते हैं। तब कामनी कहती, कभी नहीं जा सकती, बैठो यहाँ पर। ये कहकर उसे पकड़ के फिर से बिठाती। ये तो अच्छी ज़बरदस्ती है भाई, मुझे नहीं रहना यहाँ पर, मुझे जाना है। तब आईजी सर निकलते हैं और आईजी सर उसको, लड़की को सर से लेकर पाँव से देखते हैं, क्योंकि 1 2 दफ़ा उसे ऑफिस में देख चुके हैं, अपने जीजा जी के ऑफिस में। तो उसकी तरफ आके कहते हैं, तो तुम नैना की सेक्रेटरी हो, पर्सनल थी, नैना की पर्सनल सेक्रेटरी थी। उसका जॉब उसके पापा ने किसी और को दे दिया, मतलब मेरी सेक्रेटरी वाला जॉब उसके पापा ने किसी और को दे दिया। तो अब मैं उनकी पर्सनल सेक्रेटरी नहीं हूँ, मैं उनके डैड के यहाँ पर काम करती हूँ। उनकी पर्सनल सेक्रेटरी कह सकते हो सकता मैं हूँ। बाकी मैं आजकल नैना टक्कर की पर्सनल सेक्रेटरी नहीं हूँ। ठीक है, तुम कहाँ जा रही हो? घर, रात बहुत हो चुकी है, मेरे घर में मेरे मम्मा पापा मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। ओके, जहाँ तक मुझे पता है तुम तो अनाथ हो, तुम जिस घर में रहती उस घर से भी तुम्हें निकाला गया है। आजकल तुम अपने दोस्त के बाहर, जहाँ तुम काम करती हो, रात वहाँ गुजारती हो, ये भी मुझे पता है। तो
ये सारी इन्फॉर्मेशन अभी अंदर से तुम्हें मिली है ना, आईजी अंकल, हाँ सही कह सकते हो। ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे अभी थोड़ी देर पहले मिली है, तो तुम यहाँ से जा नहीं सकते जब तक काम नहीं, जब तक नैना है इस हॉस्पिटल में तब तक तुम भी यहाँ रहोगे। ये ज़बरदस्ती है क्या? बिल्कुल ज़बरदस्ती कह सकते हो, क्योंकि मेरी माँ जी ने फर्स्ट टाइम मुझसे कुछ मांगा है और उसने तुम बहन जी को मांगा है मुझसे, तो मैं मना नहीं कर सकता। तुम्हारी बहन जी हॉट सेक्सी है, उसके मामा के सामने ही खूबसूरत कहती तुम्हारी बाजी हॉट सेक्सी है, और उसके लिए तुम्हें हॉट सेक्सी इंसान ढूंढना चाहिए, ना कि मेरी तरह बहन जी सर से लेकर पाँव तक बहन जी टाइप हूँ। तेरी बाजी को मैं चाहिए तो मुझे उठा के उसे गिफ्ट कर देगा, मेरा कोई फीलिंग नहीं है, मेरी फीलिंग का कोई घंटा नहीं है तुम लोगों के पास क्या? मेरी फीलिंग को हट करके तुम अपनी बाजी को गिफ्ट कर दोगे मुझे? एक काम करो, एक बॉक्स लाओ, उसके अंदर मुझे डालो, फिर इसके बाहर से और क्या कहते हैं गिफ्ट रैप, हाँ थैंक यू, गिफ्ट करके रैप करके अपनी भांजी को दे दो। जब वो कैंची से काटेगी उस कागज़ को, मैं उसके अंदर से निकलूंगी, हे मैं तुम्हारा गिफ्ट हूँ, मुझे जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकती हो, तुम्हारी मर्जी, चाहे तो किचन में डब्बे में डाल दो, चाहे तो वॉशरूम में लगा दो, चाहे तो स्विमिंग पूल के यहाँ पर टैचू करके रख दो, तुम्हारी मर्जी। ये कह के उसके सामने खड़ी रहूँगी ना, पागल इंसान हो, हटो, ये कहकर वो निकलने लगती। तब आजी सर वहाँ पर कुछ लोग अफसर खड़े थे, उन्हें कहती है अगर ये यहाँ से बाहर जाए तो इसे शूट कर दो। तो और ये सुनकर उसके कदम रुक जाते हैं, तो वो आईजी की तरफ देखकर कहती क्या कहा, फिर से कहो, अगर ये यहाँ से बाहर जाए तो इसे शूट कर दो। वजह सिंपल सी वजह बताती हूँ, माफिया क्वीन वंशिका, इसने खुद कबूल किया है कि ये माफिया क्वीन वंशिका है, तो इस हिसाब से तो माफिया क्वीन वंशिका को इनकाउंटर में मारने का आर्डर है मेरे पास। तो तुम अगर माफिया क्वीन वंशिका कहलाती हो खुद को, तो मैं तुम्हें शूट करने में 1 सेकंड नहीं लगा सकती। ये नाइंसाफी होगी मेरे साथ। ये अच्छी ज़बरदस्ती किसी को रोकने की कोई और तरीका रखो ना मुझे रोकने की। क्या इनकाउंटर कर दोगे? बच्चे की जान लेने का तैयारी कर रहे हो तुम लोग? तब वो देखती उन दोनों अफसरों के हाथ में गन थी जो सीधा उसके ऊपर पॉइंट कर चुके थे, खूबसूरत के ऊपर, क्योंकि आईजी ने ऑर्डर दिए तो उस ऑर्डर को मानेंगे ज़रूर। तो वो कहती है हे हेलो भाई साहब, गन नीचे करो, नीचे करो, बात कर रहे हैं ना हम लोग, दो जब बड़े बात कर रहे हैं ना, बीच में बच्चों को गन नहीं उठाना चाहिए, और बच्चों के हाथ में गन अच्छी चीज़ भी नहीं होती। नीचे रखो, तो अंदर जाओ, वो तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। ऐसे कैसे अंदर जाओ? मुझे घर जाना है, फ्रेश होना है, नहाना धोना है, जो करना है तुम यहाँ कर सकती हो। तुम्हें कपड़े चाहिए मंगवा देता हूँ, जितने कपड़े मांगोगी वो इतने कपड़े, लेकिन जब तक नैना इस हॉस्पिटल में तब तक तुम भी इस हॉस्पिटल में रहोगी। अगर गलती से भी सोचा इस हॉस्पिटल से निकलने का, तो मैंने इन्हें ऑर्डर दे दिया है, इन मेरे ऑर्डर 1 सेकंड के अंदर ये फॉलो कर लेंगे। 1 मिनट, तुम्हें एक चीज़ दिखाती हूँ, ये कहकर वो आगे जाते हैं। वो अपने कदम गिनते हैं, 1 2 3 10 कदम ऊपर जाते ही वो एक लकीर खींचते हैं। वो लकीर, वहाँ पर कुछ पेंट की चीज़ें रखी थी, तो उससे वो पेंट का ब्रश लेकर एक पूरी तरह से लकीर निकाल लेते हैं। कहते हैं ये तुम्हारे लिए बॉर्डर है, इसे पार करके इस साइड में मत आना, अगर तुम इस साइड में आए ना तो तुम्हें गोली से चल्ली कर दिया जाएगा। एक ये बॉर्डर, तो दूसरी तरफ से भी रास्ता आता है, तो उस जगह भी जाकर वो एक बॉर्डर बना देती है। ये चारों हेरा जो मैंने लकीर खींची है ना, ये तुम्हारी ज़िंदगी की लकीर है। अगर तुम इसके अंदर रहोगे तो तुम सेफ रहोगे, अगर इसके बाहर जाने का सोचा भी तो तुम मौत के मुंह में जाओगे। और मेरे अफसर इतने काबिल हैं कि उनका निशाना फर्स्ट सिर्फ तुम्हारी खोपड़ी हो सकता है और कुछ नहीं। इनका निशाना फर्स्ट तुम्हारी खोपड़ी हो सकता है और कुछ नहीं। अब तुम सोचो, तुम्हारे अपनी खोपड़ी सही सलामत चाहिए या फिर अपनी ज़िंदगी सही सलामत चाहिए? तो यही रहना पड़ेगा। जाओ रूम में, वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। ये कहकर आईजी वहाँ से निकल जाता है। उस लकीर के पार खड़े होकर कहते हैं देख लो, सोच लो, समझ के फैसला करना, और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी से प्यार नहीं है। प्यार होगा ना तो बाहर निकलने की गलती मत करना। अगर प्यार नहीं है तो बेशक बाहर निकलना और आजमाने के लिए तैयार देख लेना कि मैंने सिर्फ लफ्ज़ों में नहीं कहा इन्हें,
लफ्ज़ों में ऑर्डर नहीं दिए, लिख के भी दे देती हूँ। ये कहकर वो एक पेन लेती है, कॉपी ले, नर्स वहाँ पर खड़ी थी एक साइड में, वो सारी चीज़ें देखती। नर्स के हाथ में एक पर्ची थी, मतलब जो होती है ना कि पेशेंट को जाके चेक करके उनकी ट्रीटमेंट के बारे में लिखना कि इनकी तबीयत ऐसी है, उनकी तबीयत कैसी है, इस तरह चीज़ें की। तो उसके हाथ से वो लेती है और एक सादा कागज़ पर लिखती है। आईजी सर अपनी लिखावट में कहते हैं, मुंह से बोल भी रहा हूँ, मैं आईजी अपने अफसरों को ऑर्डर देता हूँ कि अगर ये लड़की इस लकीर को पार करके निकलेगी तो इसे इनकाउंटर में मारा दिया जाए। केस वो बाद में बनेगा, और बनेगा तो स्ट्रॉन्ग केस बनेगा। तो कोई भी गलती ना हो, अगर तुम में से किसी ने ये काम नहीं किया तो उनको सस्पेंस कल के कल मिल जाएगा। याद रखना इस बात को। ये कहकर दस्तखत करके उन लड़कों को उस अफसर की तरफ बढ़ाते जो वहाँ पर ड्यूटी दे रहे थे। तो कह रहे ये पकड़ो, तुम्हारे जेब में रखो, और अगर जेब में नहीं रख सकते तो सामने इस दीवार पर चिपका दो, ताकि तुम इसे जब देखोगे तुम्हें अपनी नौकरी से प्यार रहेगा, और न देखने के नतीजे तुम देख लोगे कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। और तुम लड़की, खूबसूरत नाम है मेरा, खूबसूरत लगती तो नहीं हो, खैर छोड़ो, नाम में क्या रखा है। अंदर जाओ, मेरी भांजी तुम्हारा इंतजार कर रही है। ये कह के चले जाते। तब वो रुकने ना क्या, तब वो खूबसूरत क्या करती, वो अंदर नहीं जाती, वही साइड में बेंच पे बैठ जाती। वो कहती अच्छी ज़बरदस्ती है, अच्छी ज़बरदस्ती है, ये पुलिस वाले हैं, गुंडे हैं। तब वो अपने सामने दोनों अफसरों को देखती है जो उससे घूर रहे थे। हे हेलो, मैं मुजरिम हूँ मुजरिम, मानती हूँ मुजरिम हूँ, डंके की चोट पर मानती हूँ मुजरिम हूँ, लेकिन किसी को इस तरह इनकाउंटर की धमकी कौन देता है? तुम्हारे इस कमीने अफसर ने दे दी है। एक्सक्यूज़ मी, ज़रा सोच समझ के बात करना, वरना हम इस चीज़ का भी लिहाज नहीं रखेंगे कि तुम इसकी लकीर के इस पार हो या उस पार। हाय रे धमकी, इतनी खूबसूरत धमकी। तब वहाँ से नैना की मैसेज आती कामनी की तरफ। तो नैना की दरवाज़ा ओपन कर दी थी, नैना और कामनी, सॉरी, नैना नैना के रूम की तरफ बढ़ती चांद कामनी। तो कहती है हम बोल, क्या हुआ, बाहर क्या तमाशा चल रहा है, वो अंदर क्यों नहीं आ रही? तूने जो आग लगाई ना तुम्हारे अंकल मामा ने, वो आग का लपटों में लपटी हुई है, अंदर आएगी तो तुझे भी जला देगी, याद रख। मुझे जलने के लिए तैयार हो, अंदर भेजो उसे, वो आने वाली नहीं। तो ठीक है जी, कहाँ बैठी है वो? तुम्हारे बिल्कुल सामने वाली, नज़र डालोगे तो तुम्हें नज़र आ जाएगी। तो दरवाज़ा खोल दो, मैं उसे देखना चाहती हूँ। क्या बात है नैना, तू इतनी बेताब है उससे मिलने के लिए? अगर बेताब नहीं होती तो आज अपनी मामा से वो चीज़ नहीं मांगती जो मैं कभी मांगना नहीं चाहती। ओके, समझ गई, देखती हूँ। ये कहकर वो दरवाज़ा पूरी तरह से ओपन करती है और चेयर को रखाती थी उस दरवाजे पे। तब वो कहती है, ए तुम लोगों के पास पैसे बहुत है क्या? तुम्हें नहीं पता ये आईसीयू रूम है, एसी वाला रूम है, एसी भी चल रही है, उसकी कूलिंग को तुम लोग ख़राब करने के पीछे पड़े हो। इतने पैसे तुम मुझे दे दो फ्री में, मैं ले लेती हूँ, मुझे ज़रूरत है पैसों की। साला सारे पैसे ऐसे खराब कर रही हो। तब वो कामनी क्या कहती चुप करो, सामने देखो। तब वो सामने देखती, बिल्कुल सेम फेस टू फेस नैना सामने बेड पर लेटी हुई उसे नज़र आती है। तो वहाँ से कहती, ओह तो तुम्हारा दिमाग है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे यहाँ पर रोकने की गलत चीज़ें कर रही हो? तो कहती मुझे नहीं पता उन्होंने क्या कहा तुमसे, पर अच्छा लगा कि तुम्हें रोका उन्होंने। क्या कहा तुम्हें? तुम्हें पता है तुम्हारे उस मामा ने मुझसे क्या कहा? क्या कहा बताओ, तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। अगर अंदर आओगी तो ज़्यादा अच्छी तरह सुनाई देगी मुझे। नहीं, मैं यहाँ से भी चिल्ला के बात करती। तब वहाँ से एक डॉक्टर गुजरता कहता है, मैडम ये हॉस्पिटल है, यहाँ पर इस तरह चिल्लम चिल्ली मत कीजिए, और लगता है आपको ज़्यादा ही पी के आए हैं, हो सके तो आप रूम में जाइए, वहाँ जाके अपनी बात की रखिएगा, बाकी पेशेंट डिस्टर्ब ना हो, प्लीज़ ये कर लीजिए, आपकी मेहरबानी होगी, क्योंकि यहाँ पर पेशेंट आराम कर रहे हैं, उन्हें नींद के इंजेक्शन दिए, लेकिन आपकी इस चिल्लम चिल्ली से शायद वो उठ जाए। तब वो कहती तो ठीक है, मुझे यहाँ से जाने दे, मैं चिल्लम चिल्ला नहीं करूँगी। तो आप जा सकते हो, किसने रोका है आपने को? आप जा सकते हो, आपको किसने रोका? ये सामने दो वर्दी में हवलदार नहीं दिख रहे? हम इंस्पेक्टर है, हवलदार नहीं। हाँ, ये क्यों रोकेंगे आपको? क्योंकि इनके आईजी अंकल ने इन्हें हुक्म दिया है अपन को उड़ाने का। क्या मतलब? मतलब ये पढ़ो। तो वो डॉक्टर उस पर्ची को पढ़ते जो आईजी साहब ने जाते हुए बिल्कुल सामने ही अपने अफसरों के लगा दी। तो उसे पढ़ के कहते, ओ तो ये बात है, तो क्या आप वाकई क्रिमिनल हो? हाँ ना, मैंने तो तकरीबन 20-30 लोगों को तो मार के यहाँ आई हूँ।
20 लोग तो मैंने मार दिए, 20-30 लोगों को, तो कितने हो गए, 50 हो गए होंगे ना। हाँ, 50 लोगों को तो मैंने मार दिया है। बाकी 51 इस लड़की को मारने वाली हूँ आज की रात। मुझे मुझको ना इससे दूर रखो, इसको मुझसे दूर रखो, ये भी जिंदा रहेगी, मैं भी जिंदा रहूंगी। तो मैं यहाँ बाहर रहूंगी, तुम अंदर ही रहो, ठीक रहो। और ये तू जो दरवाज़ा तूने ना इतना बड़ा कर खोल दिया है, अब इसे बंद भी कर दे, उसे वहाँ सोने दे, मैं यहाँ रहूंगी बाहर। बिल्कुल नहीं, जब तक तुम अंदर नहीं आओगी दरवाजे इसी तरह खुलेगा और मैं तुमसे बात करती रहूंगी और तुम मुझे जवाब देती रहोगी। अच्छी ज़बरदस्ती नहीं देती जवाब, जा जो करना है कर, जो उखाड़ना है ना उखाड़। वो कौन सी मूवी है, सनी देओल ने वो खम्बा उखाड़ा था, वो खम्बा नहीं पंप था पानी का। चांदनी कहती है, हाँ तुझे तो बहुत शौक है ये सारी चीज़ें, तुम्हें फिल्म देखने का बहुत शौक है क्या? अब वो चांदनी की तरफ मुंह करके कहती है, नहीं मुझे तुम्हें देखने का बहुत शौक है। आजकल जो तुम हरकतें कर रही हो वो देखकर मैं हैरान हो चुकी हूँ, और जो तुम कर रही हो वो तुम हो नहीं, ये भी दिख रही हूँ मैं। तो कहती है, उसके करीब आके कहती है, बच्चे मुझसे मत खेल वरना जल जाएगा। जलना मुझे नहीं है, अंदर जो बैठी उसे जलना है, जाके उसे जला लीजिए। जलने के लिए भी तैयार है और जलाने के लिए भी तैयार है, यानी खुद तो जलेगी आपको भी जलाएगी, और खुद ठंडा होगी तो आपको भी ठंडा कर देगी। कैसी भाषा इस्तेमाल करिए तू चांदनी, क्या कर सकते हैं बॉस, आप जो भाषा इस्तेमाल करें वो मैं भी कर रही हूँ। मुझे यहाँ नहीं रुकना, मुझे यहाँ से जाना है। तो किसने कहा था यहाँ आने के लिए आपको? अब वो दोनों आराम से बातें कर रहे थे, तब कामनी दूर से उन्हें सिर्फ देख रही थी, वो उनके पास नहीं आती, बस देख रही थी, फोकस कर रही थी, उनकी बातों को सुनने की भी कोशिश कर रही थी। लेकिन जिस तरह से वो आराम से बात कर रहे थे, वो उनकी आवाज़ आसपास को किसी को सुनाई नहीं देता, यहाँ तक कि डॉक्टर को भी। तब डॉक्टर कहते, इसी तरह आप बात कर सकते तो अच्छा है, ये क्या करो, डॉक्टर वहाँ से हट जाता है। तब वो कहते, मुझे यहाँ से निकलना है किसी भी तरह से, मुझे और कहीं जाना है अभी और इसी वक्त। मुझे यहाँ से निकालने में मदद कर सकती हो? बिल्कुल नहीं कर सकती। अगर आपकी मदद की ना तो मेरी वाली मुझ पर बिल फाड़ देगी, और मैं उस बिल को चुकाने की मेरी औकात नहीं है, हैसियत नहीं है ना, इसलिए तो तुम मेरी मदद नहीं करोगी? बिल्कुल नहीं। माफिया क्वीन वंशिका तुमसे कहती है, तब तो बिल्कुल भी ना करो। उस टाइम में आपने मेरी सुनी थी, तुमने क्या कहा था मुझसे? मेरी आंखों ने बहुत कुछ कहा था आपसे, और आपने उनसे अनदेखा करके उस शेटी को देखा था, लेकिन तुमने देखा ना, उन्हें कुछ नहीं हुआ। आई नो, मुझे नहीं पता था कि आपको इतना यकीन क्यों था उसके ऊपर, लेकिन डर तो मैं गया था ना, मेरी मोहब्बत मौत के मुंह में थी आपकी वजह से। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो आपको पता है हमारी इस रिश्ते को भी सवाल आते कि आपने मेरी मोहब्बत की हिफाजत नहीं की है। सारी ज़िंदगी करूँगी तेरी मोहब्बत की हिफाजत, याद रख। उन्हें कुछ होता उससे पहले मैं भी पहुंच जाती वहाँ पे, ये भी याद रखो। अगर ना भी पहुंचती तो आसपास मेरे लोग थे, 1 सेकंड में वहाँ पहुँच के सारी चीज़ें क्लियर कर सकते थे, लेकिन मजबूर थी, क्योंकि जो चीज़ मुझे पता है वो तुम्हें नहीं पता ना शायद। मैं दूर का सोचती, तुम नज़दीक का सोचती हो और मैं दूर का सोचती हूँ, इसलिए कह रही हूँ मुझे यहाँ से जाने दे, क्योंकि मुझे यहाँ से सीधा शेठी के घर जाना है, और वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें, शायद कोई सबूत ही मिल जाए। वहाँ पर हमारे लोग पहले से मौजूद हैं, तो वो लोग कुछ ना कुछ ले आएंगे आपके लिए, डोंट वरी। आज रात तो आप यहाँ पर मिस नैना टक्कर के मेहमान हैं, तो प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए, आप भी कोऑपरेट कीजिए, हम भी करते हैं। ये कहकर उसकी साइड से हट जाते हैं। तब नैना खूबसूरत की थी, मैं कहाँ आके फंस गई, गलती की, मैं यहाँ आके फंस गई हूँ, मुझे यहाँ से निकलना है, किसी भी तरह निकलना है, मुझे अपनी मौत से डर नहीं लगता। ये कहकर वो आगे बढ़ने लगती है। तब वहाँ से नैना की आवाज़ आती है, ओके तो तुम्हें अपनी मौत से डर नहीं लगता? और दूर से उसकी तरफ देख रही थी, उसके चेहरे की एक्सप्रेशन देखकर वो पढ़ने की कोशिश कर रही थी। तब नैना की तरफ देख कर कहती, हाँ मुझे अपनी मौत से डर नहीं लगता, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। ठीक है जाओ, कोई बात नहीं, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, अब मैं तुम्हें इजाज़त देती हूँ। तो वहाँ से वो आर्डर देती हूँ अफसर को वहाँ से हट जाए। तो नैना की बात सुनकर वो अफसर उस लड़की को छोड़ के एक साइड में खड़े हो जाते, मतलब खूबसूरत को छोड़ के एक साइड में खड़े हो जाते। तो खूबसूरत कहती है, हुई ना अच्छी बात, अच्छे बच्चों वाली बात। तो एक कदम बढ़ाने वाली थी, तब नैना की आवाज़ आती है, आज अभी इसी वक्त तुमसे ये कहती हूँ, अगर तुमने
यहाँ से एक और कदम बाहर निकाला। इस लकीर को जो मेरे मामा ने जी ने खींचा है तुम्हारे लिए रोकने के लिए, वो लकीर अब समझ लो मैंने खींचा है। तो बताती हूँ कि क्यों खींचा है। अगर आज अभी इसी वक्त तुम यहाँ से चली गई ना, तो मैं अपनी माँ की कसम खा के कहती हूँ, जिनसे मैं बेतनासा प्यार करती हूँ, जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिनकी ज़िंदगी मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसकी कसम खा के कहती हूँ, ज़िंदगी में कभी भी नैना टक्कर खूबसूरत के सामने नहीं आएगी। खूबसूरत को टच तक नहीं करेगी, खूबसूरत के पास तक नहीं आएगी, खूबसूरत से बात तक नहीं करेगी। खूबसूरत को अगर देखेगी भी अनदेखा कर देगी, ऐसे देखेगी जैसे कि उसे जानती ना हो, और उसके सामने खुद को बर्बाद कर देगी। हर इंसान के साथ सोएगी हर रात, हर इंसान के साथ हर रात सोऊंगी, याद रखना। जैसे ये सुनती है वो पलटती है उसकी तरफ, गुस्से से देखती है। गुस्सा मत करो, मेरी बात अभी ख़त्म नहीं हुई है, कंप्लीट करने दो मेरी बात को। कामनी सर झुका लेती है, क्योंकि कामनी को पता ये आखिरी दाव था जो खूबसूरत खेल रही थी। अब देखना चाहती है कि ये क्या होगा, ये दाव काम आएगा या फिर सिर्फ काली कोली क्या कहते हैं पत्ता लगेगा। जैसे कि हम आखिरी दाव खेलते आखिरी पत्ते के सहारे, तो वो पत्ता खूबसूरत नैना ने फेंका है खूबसूरत की तरफ। वो कहती है हर रात मैं किसी के साथ सोऊंगी, चाहे वो लड़का हो या लड़की, कोई भी हो, उसके साथ उसके बिस्तर पर रहूंगी हर रात। एक इंसान के साथ नहीं रहूंगी, अलग अलग लोगों के साथ रहूंगी, और उसका वीडियो बना के तुम पर व्हाट्सएप ज़रूर करूंगी, आई प्रॉमिस। इतना यकीन रखना मुझ पे। तब वो गुस्से से अंदर जाती है और अंदर जाके सीधा उसके गले को पकड़ती है और कहती है, क्या कहा, फिर से कहना। वही जो तुमने सुना, जो तुम कर रहे हो वो करो ना, जाओ जो करना है करो। तुम्हें यहाँ से जाना है, रास्ता खुल चुका है, अब जा सकती है तुम यहाँ से, लेकिन जो मैंने कहा है वो तो मैं करके रहूँगी, कि तुमसे हर रिश्ते को ख़त्म करके हर रात में किसी के साथ। जस्ट शट अप, आज का है आइंदा मत कहना। क्यों? यकीन है तो कि तुम्हारे अलावा मैंने किसी को छुआ नहीं। कुछ से भी ज़्यादा यकीन है कि मेरे अलावा तुम्हें किसी ने छुआ नहीं। ओके, तो इस यकीन को भी साबित कर दो कि तुम मुझे छोड़ के आज रात नहीं जाओगी, मेरा जाना ज़रूरी है। और ये कहकर उसे अपना हाथ हटाती है उसकी तरफ और आगे कदम बढ़ाती है और रूम से फिर से बाहर निकलती है। तब नैना की आवाज़ फिर से आती है, ठीक है जाओ। तो वो क्या करती है, वो कहती है कामनी की तरफ, कामनी सुन। तो कामनी उसकी तरफ आके कहती है, बोल। मैं तुझे एक नंबर देती हूँ, मेरी एक गर्लफ्रेंड है जो मुझसे रात गुजारने की रिक्वेस्ट कर रही है। हर रात वो मुझे एक मैसेज करती कि अगर कभी भी तुम्हें मेरे साथ किसी के साथ भी सोने की दिल करे तो फर्स्ट मुझे याद करना। तो क्यों ना तुम उसे कॉल करके मुझे बुला लो यहाँ पर। इस कंडीशन में तुम करना चाहती हो, मैं किसी भी कंडीशन में करने की तैयार हूँ। अगर मैं नहीं कर सकती तो क्या हुआ, वो तो कर सकती है ना मेरे साथ कुछ भी। मुझे किस भी कर सकती है, मुझे टच भी कर सकती है, तो बुला लो उसे। तब नैना को गुस्सा बहुत आता है और नैना पलट के फिर से खूबसूरत खूबसूरत पलट के फिर से नैना की तरफ आती कहती, मैंने कहा अपनी बकवास बंद रखो। लगता है तुम्हारा नशा उतर चुका है मेरी बातों से। जो बातें तुम कर रही हो ना वो तुम्हारी सेहत के लिए हानिकारक हो सकती है, इसलिए अपना मुंह बंद रखो। डॉक्टर को बुलाओ, इसे इंजेक्शन लगाए, इसे नींद की इंजेक्शन दे ताकि ये सो जाए, जिससे इसका मुंह बंद हो जाए। तब कामनी कहती है, ओ डॉक्टर ने तो अपने इंजेक्शन लगा दिए और ये अच्छी खासी सो भी चुकी है, अब ये उठ चुकी है तो मुझे उसकी फरमाइश पूरी कर लेनी चाहिए। जैसे ये सुनती है, खूबसूरत ना आओ देखती न ताहो नैना का गला पकड़ के उसे दीवार से लगाती है और उसकी पकड़ इस कदर टाइट होती है कि नैना के सामने कामनी की सांसें रुकने लगती है। तब नैना उसकी तरफ गौर से देख रही थी। नैना कुछ कहती नहीं तो चांदनी उसको आके उसकी साइड, अबे छोड़, मेरी वाली को क्यों मार रहे, जो करने तुम्हारी वाली को करने ना तू उसे मार। तब उसे घूर के गुस्से से उसे भी घूर के देखती है। उसकी आंखों की जो कलर देखती है चांदनी, वो 2 कदम पीछे हट जाती है क्योंकि ये उसके लिए सही नहीं था। तो वो रिलैक्स करके उसके सामने आती कहती, उसके कान की तरफ आके कहती, बॉस आप इस वक्त माफिया क्वीन वंशिका बन रही है, अगर आप बनी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए छोड़िए उसे।
नहीं छोड़ सकती। अरे वो मैं क्या कर दो, एक मिनट, अरे मैडम कुछ तो कहो। बिल्कुल नहीं, मैं तो करूँगी वही जो मुझे करना है। अगर तुमने इसे मार भी दिया तो कोई फ़र्क नहीं, कोई और मेरा काम कर देगा। तब कहाँ खूबसूरत उसे छोड़कर और नैना की तरफ आती है और अपने हाथों को नैना की तरफ बढ़ाने ही वाली होती है। तब नैना का हाथ जो जख्मी था और दूसरे हाथ से खूबसूरत को अपनी तरफ करके खींचती है और उसके होंठों पर अपने होंठ रख देती है। और जैसे ही उनके होंठ मिलते हैं तो कामनी कहती चलो यहाँ से निकलो, इनका काम हो गया, हम चलते हैं। ये कहकर वो लोग बाहर निकल जाते हैं और नैना बड़े प्यार से, बड़े स्वीट से, बड़े खूबसूरती से खूबसूरत को किस कर रही थी, लेकिन खूबसूरत उसे किस बैक नहीं करती, वो खुद से उसे दूर करने की कोशिश करती है। लेकिन तब तक नैना उसे किस करती जा रही थी। तब उसे पता नहीं क्या होता है, तो वो क्या करती है, जो उसका जख्म थी हाथ था उसी पर अपना हाथ रख देती है और एक उंगली से उसे दबाती है, जिससे उसकी चीख निकलती और नैना की पकड़ ढीली हो जाती है और वो अपने हाथ को पकड़ के एक साइड पे हो जाती है और कहती ये क्या था, दर्द हुआ दर्द, तो सोचो तुम्हारे लफ्ज़ों से किसी को कितना दर्द होता है। ओह तो तुम्हें दर्द हुआ, अब मुझे ये दर्द मीठा लग रहा है क्योंकि तुम्हें दर्द हुआ और मैं तुम्हें दर्द में देखना नहीं चाहती हूँ। आई एम सॉरी, अगर तुम इस तरह करोगी तो मैं भी वो इसी तरह करूँगी ना। अगर हम दोनों को एक तरह चलना है तो तुम अगर नेला करोगी तो मैं तो देला करूँगी ना। तो सोचो, एक महान में दो तलवारें नहीं रह सकती मिस नैना टक्कर, याद रखिएगा। और जो चीज़ आप कह रही है ना वो करके दिखाइएगा। जान से मार दूंगी तुम्हें भी और उस इंसान को भी जो तुम्हारे छूने की सोच कर यहाँ आएगा, आई प्रॉमिस। तो ठीक है, मार दो, मुझे कोई इतराज़ नहीं। अगर तुम्हारे हाथ से मुझे मौत आज मिलने वाली तो ये भी सही, लेकिन तुम्हें रोकने के लिए तुम्हें कुछ भी कर सकती हूँ। तुम चाहती क्या हो मुझसे? तुम्हें रोकना चाहती हूँ, और रोकने के बाद क्या करना चाहती हूँ? कुछ तो कर नहीं सकती, तुम्हारे हाथों में कुछ है नहीं, तो क्या हुआ? तुम्हें देख तो सकती है, तुमसे बात तो कर सकती हूँ। तुमसे बात करने को दिल कर रहा है तो बात करना चाहती हूँ। तुमसे बहुत सी चीज़ें शेयर करने को दिल कर रहा है, वो शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन तुम तो जाने की बात कर रही हो। तुम ज़िद्दी हो तो मैं तुमसे डबल ज़िद्दी हो, याद रखना ये बात। देखो नैना, हम दोनों के रास्ते अलग अलग है। तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानती, जानना भी नहीं चाहती, बिल्कुल नहीं जानना चाहती। अगर तुम बताओगे कि तुम माफिया क्वीन वंशिका हो तो मैं कहूँगी छोड़ो उसको, वक्त आने पर छोड़ दो। वक्त आने दो, जब तुम मुझ पर, मेरे पास तुम्हारे खिलाफ सबूत होंगे तब मैं तुम पर हाथ डालूंगी, आई प्रॉमिस। अपने पर्स से पीछे नहीं हटाऊंगी। ओके, जिस दिन तुम्हें मेरी मोहब्बत मुझसे, चलो जो तुमने कहा कि तुम अपने फ़र्ज के पीछे नहीं हटोगी, अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई, वो भी बेतनाशा मोहब्बत होगी, और मेरी मोहब्बत तुम्हारी वर्दी पर भारी होगी तो तुम क्या करोगी? शूट कर दोगी मुझे, खुद को। अगर जिस दिन तुम्हारी मोहब्बत मेरी वर्दी पर भारी रही तो मैं खुद को शूट नहीं करूँगी। मजाक कर रही थी, तुम्हारे साथ जीने की ख्वाहिश हो रही है तो शूट करने का सवाल ही नहीं। जब भी ऐसा होगा तो तब की तब देख लेंगे, अभी का क्या सोचना। जो कल होगा कल को रखेंगे, जो आज हो रहा है उसे आज करने दे। जिस तरह तुमने मुझे जख्म पर नमक लगाया ना, मैंने नमक नहीं लगाया, उंगली लगाई है, जिससे तुम्हें तकलीफ हुई है। आई नो, मुझे तकलीफ तो देखकर तुम्हारी आंखों में भी तकलीफ आ चुकी है। अपनी आंखों की साइड को थोड़ा साफ कर दो, जहाँ से आंसू निकलने के लिए तैयार है। मुझे रोना नहीं आता, मुझे रुलवाना आता है। अच्छी बात है, और मुझे भी पसंद है, और मुझे भी रोना नहीं आता, मैं भी रुलवाती हूँ। इंसान को बहुत बेदर्दी से रुलाती हूँ, जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें रुलाया, बिना आवाज़ किए रुलाया, अच्छा लगा मुझे। तो सोचो, आ जाओ बेटो मेरे पास। नहीं रहना, जाना है तो जाओ, शौक से जाओ। तब कामनी कहती है यार प्लीज़ ख़त्म करो ये बात, वो मेरे गला दुख रहा है यार। ए, तुम्हें अगर इस तरह हरकत करनी तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगी। पुलिस वाले पर हाथ डालती हो, अभी तुम लोग ड्यूटी पे नहीं हो, और जो बात तुम करोगे तो तुम्हारी सज़ा तो मिलनी चाहिए ना, जो मैंने दी। वो सीरियस बात कर रही थी। अब इससे लग रहा था कि उसके ऊपर कोई नशा ही नहीं था। तब नैना कहती लगता है मैंने तुम्हारा सारा नशा उतार दिया, कहो तो कुछ और मंगवा लो पीने के लिए, पी लो, फिर तुम मुझे उस रूप में अच्छी लगती हो।
मुझे कुछ नहीं पीना। ये क्या करो, जाके बाहर बैठ जाती खामोशी से, ना कुछ कहती ना आवाज़ निकालती। तब नैना क्या करती, वो यहीं से देख रही थी उसे। तब कामनी आके उसके सामने कहती, क्या यार, क्या दाव खेला। आई नो, इसका दुखती रग मुझे मिल चुका है। तब चांदनी कहती, दुखती रग मतलब जब जब मैं इसे कहती हूँ ना कि इसके अलावा कोई और मुझे छू सकता है, तब तब इसकी कंडीशन यही होती है। और उसे यकीन है कि उसके अलावा आज तक मुझे किसी ने छुआ नहीं, लेकिन मानती नहीं है ना। लेकिन जब मैं मुंह से बोलती हूँ तब इसका यही रिएक्शन होता है कि उसके अलावा भी कोई मुझे छू सकता है। देख लो, पत्ता काम आ गया। वैसे मैंने सोचा नहीं था तुम्हारा ये पत्ता इक्का काम आएगा। मैं तो डर गई थी कि काम नहीं आने वाला। मैं जो करूँ वो ना हो, ये हो सकता है भला, कभी नहीं। अरे यार, रात बहुत हो चुकी है, नींद मुझे भी आ रही है कि हम घर जाए। ऑफकोर्स मुझे तो बहुत ज़्यादा नींद आ रही। देखो तो किस तरह मैं तो वो क्या कहते ओंग रही हूँ। घर जा सकते हम दोनों, आ जाओ, कोई बात नहीं, ये है ना मेरे पास। तुम्हें यकीन नहीं रुकेगी आज रात? बिल्कुल रुकेगी। ना रुके तो मैं इसे रोकने की तरीका जानती हूँ। तुम लोग जाओ, मुझे कोई इतराज़ नहीं। तब वो वहाँ से बाहर निकलते थे, देखते उनको जाते हुए देखे, कहते ए तुम लोग कहाँ मुँह उठा के जा रहे हो, यहाँ पर रहो। एक्सक्यूज़ मी, हम कपल है, हम रोमांस करने जा रहे हैं। तुम नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, हमारी रोमांस को खराब मत करो। और वैसे भी तुम हो उसके पास और हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। तो इसलिए हम जा रहे हैं। हो सके इसका ख्याल रखना, अपना भी ख्याल रखना, बस इतना कहना। ये क्या करो, बाहर की तरफ निकलती तो कहती, पागल लड़की है, अपने दोस्त को इस कंडीशन में छोड़ के जा रही, जैसे कि मैं आ रहूँगी सारी रात, मेरी जूती रहे यहाँ पे। तब वहाँ से नैना कहती, नहीं तुम्हारी जूती नहीं, तो उस जूती में तुम भी रहोगे मेरे पास, याद रखो। अंदर आ जाओ, मुझे अंदर नहीं आना। अरे बाबा, अंदर आ जाओ। जिस तरह पहले से डिस्ट कर रही थी ना, उसी तरह मेंटेन रखो, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगी। लेकिन अंदर आ जाओ, बाहर लोगों को डिस्टर्ब हो रहा है। तो उसकी तरफ देखती है, तो घूर के देख कर वो अंदर आ जाती है, दरवाज़ा लॉक करती है। फिर वो ऐसे ही बैठती है जैसे वो पहले बैठी थी। तो कहने लगी, अच्छा लगा तुम्हें रोक कर, मज़ा आया। तुम आजकल कुछ ज़्यादा ही बकवास नहीं करने लगी मिस नैना टक्कर? ऑफकोर्स कर रही हो ना। मैं उस इंसान से बकवास करती हूँ जिससे मुझे बकवास करनी चाहिए, वरना किसी और के सामने तो मैं ये बकवास तो कभी ना करूँ। करे मेरी जूती करे। क्या कहती हो? आओ ना मेरे पास, तुम्हारे सीने पे सर रख के सोना चाहती हूँ। मैं नहीं दे सकती अपना सीना तुम्हें। अरे कोई बात नहीं, प्यार करने कुछ करूँगी थोड़ी, बस सुकून से सोना चाहती हूँ। मुझे नींद नहीं दे सकती क्या? नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि बेड छोटा है इसलिए। ओके, ये प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं। वो एक बेल बजाती है तो एक नर्स अंदर आती, कहती, जी मैडम कहिए, यहाँ पर एक और बेड आ सकता है? हाँ क्यों नहीं आ सकता है, बड़ा रूम है। तो एक बेड और लाओ जल्दी। क्यों, एनी प्रॉब्लम? हाँ, मेरी जो पार्टनर है ना, वो मेरे साथ सोना चाहती है, ये कहीं मैं उसके ऊपर सोना चाहती हूँ, तो बेड की ज़रूरत है। नैना उसे खूबसूरती से घूरती है। तो नर्स स्माइल करके वहाँ से निकल जाती। थोड़ी देर बाद और दो वार्ड बॉय के साथ एक और बेड लाती है और उस बेड के साथ उसे बिल्कुल टच करके रख देती है, यानी कि थोड़ा सा गैप भी नहीं छोड़ती कि कुछ हो। तो वो लोग बिल्कुल टच करके एक दूसरे बेड के साथ उसे चिपकाते हैं, तो वो सेफ्टी भी करते कि ये बेड हिले ना। तो वो लोग वहाँ से निकल जाते। तब नैना उन्हें कहती, थैंक यू सो मच। इट्स ओके मैम, लेकिन प्लीज़ एहतियात कीजिएगा, कुछ और मत कीजिएगा। डोंट वरी, मुझे इस पर भरोसा है, कुछ नहीं करेगी मेरे साथ। हाँ, मुझे खुद पर भरोसा तो खैर नहीं है, लेकिन इस पर भरोसा है। थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट मैम। और आपके हवलदार पुलिस वाले वो जो बाहर खड़े, उन्हें कही कि हमारे रूम से थोड़ा दूर रहे। दैट्स इट। ओके मैम। ये कहकर वो लोग निकल जाते हैं और दरवाज़ा बंद करते और नैना कहती है, अंदर से लॉक कर दो खूबसूरत, और आ जाओ मेरे पास। मुझे नहीं आना। अरे अभी तो तुमने फरमाइश की बेड छोटा है, अब मैंने बेड को थोड़ा बड़ा कर दिया, तो आ जाओ, शराफत से आओ ना, वरना मैं उतर के आ गई ना तो गोद में उठा के लाओगी क्या? आई होप सो। तकलीफ होगी तब भी मैं इंजॉय करके तुम्हें उठा के लाऊंगी। अब आ जाओ मेरे पास प्लीज़, मुझे नहीं आना। ने ना कहती, उफ मेरी कमबख्त पार्टनर, आ जाओ। तुम बहुत बुरी हो। आई नो, मुझे पता है, तुम्हारे साथ रह रहकर मैं बुरी बन रही हूँ या अच्छी बन रही हूँ, मुझे नहीं पता। मैं जहाँ पर मैंने वाली लड़की थी, आजकल
अनमैनेस वाली बातें कर रही हो तुम्हारे साथ रह कर, लेकिन मुझे ये बातें तुमसे करनी अच्छी लगती, किसी और के साथ नहीं कर सकती। अब आ जाओ मेरे पास इस जगह पर। वो बेड की तरफ इशारा करती। तब खूबसूरत क्या कहती, बिल्कुल नहीं, तेरे पास तो बिल्कुल ना हो, क्या भरोसा मुझे कच्चा खा जाएगी। तू वहाँ ठीक, मैं यहाँ ठीक। देखो खूबसूरत, मैं बहुत प्यार से तुम्हें कह रही हूँ, मुझे नींद बहुत आ रही है बच्चा, आ जाओ ना, मुझे सोना है तुम्हारे सीने पे सर रख के। तो सो जाओ, इंजेक्शन लगी है तो सो जाओ ना। एक आखिरी बार कह रही हूँ, प्लीज आ जाओ। नहीं आना बाबू, आ जाओ ना। नहीं आना। नहीं हो तुम्हारी बाबू माबू, क्या तुम मुझसे प्यार हो गया क्या? मैंने कहा ना मुझे तुमसे प्यार नहीं हुआ, तुम मेरी ज़रूरत बन चुकी हो, और मुझे अपनी ज़रूरत इस वक्त अपनी बाहों में चाहिए ना, मुझे उसकी बाहों में चाहिए जाना है, इसलिए तुम्हें आना आना है। अगर तुम अभी नहीं आए ना तो मैं खुद से नहीं आऊँगी। तो फिर क्या करोगी? बस इतना करोगी। वो क्या करती है, वो जख्मी हाथ जो उसका सही हाथों से अपनी जख्म पर रखती है और उसकी तरफ इशारा करके देखती है। 3 तक गिनती हूँ, अगर तुम मेरे पास नहीं आए ना, ये जो जख्म है ना मैं इसे खरोद दूंगी, और इस बार उसकी बैंडेज करने को भी किसी को इजाज़त नहीं दूंगी, चाहे जितने भी ब्लड लॉस क्यों ना हो जाए। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम आना चाहोगी या मुझे खून में लथपथ देखना चाहोगी। 1, आओ ना बाबू। 2, आओ ना स्वीट हार्ट। 3, आओ ना जाने मन। जैसे ही ये कहती, वो अपने हाथ को रखने ही वाली थी तो खूबसूरत वहां से भाग के उसके पास आती, कहती बकवास बंद रखो। तकलीफ में देखकर तकलीफ होती है ना तुम्हें मेरी? सच सच बताओ, मेरे लिए कुछ फील करने लगी हो ना तुम? नहीं, मैं भी कुछ फील नहीं कर रही। ये कहकर उसकी साइड में जाके लेटती, लेकिन उसके पास नहीं आती। तब खूबसूरत कहती हाय, तब नैना कहती हाय मेरी बाबू जिद्दी, तुम पता तुम कितनी जिद्दी हो, लेकिन तुमसे डबल जिद्दी भी मैं हूँ। ये कहकर उसे अपने पास करती है, आराम से खींचती नहीं है, क्योंकि वो खींचेगी तो उसे तकलीफ होगी। तो खूबसूरत कुछ से उसके करीब आती, कहते बस और कुछ क्या, क्या अपने साथ चिपका के रखना चाहती हो क्या? बिल्कुल इसी तरह तो मैं सोना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। देख, तेरे पास यहाँ पर लेटी हूँ, इतना ही काफ़ी है, मेरे ऊपर मत आना। मैं तो आऊँगी, अगर तुम मेरे वचन बर्दाश्त कर सकती हो तो ठीक है, कर लो, वरना छोड़ो, मैं तुम्हारे ऊपर आना चाहूँगी। देख, मैं तुझे धक्का दे के नीचे गिरा दूंगी कि तू मेरे ऊपर आए। आजमा लो, देखते हैं कि तुम मुझे धक्का धक्का दे सकती है नहीं। ये कहकर उसके ऊपर आने ही वाली थी तो कहती टेचू। तो खूबसूरत कहती हाय, ये गेम भी खेलना है हम दोनों को, तो मैं तुम्हें कहती हूँ टेचू मेरी जान। पता है तुम्हारे साथ रहकर मुझे अच्छा लग रहा है, अब मुझे सुकून से नींद आएगी। ये कहकर उसके ऊपर आने ही वाली थी तो कहती देख, अगर तू चाहती है मैं यहाँ पर रहूं तो खामोशी से अपनी जगह पर सो जा। अगर तू मेरे ऊपर आई ना तो तेरी सर की कसम, मैं एक पल भी यहाँ नहीं रुकूंगी। तब कामनी उसकी तरफ देख के कहती नैना। नैना खूबसूरत की तरफ देख कर कहती ओके ठीक है, मैं सो जाती हूँ। ये कहकर वो एक साइड पे सर रख के सो जाती है, और थोड़ी देर बाद उसे नींद आ जाती है। थोड़ी नींद आती है, वो गहरी नींद में नहीं जाती। तब नैना उसकी तरफ खूबसूरत इसकी तरफ देखती, नैना की तरफ कहती बाप रे इतनी जिद्दी, लेकिन इसकी जिद से मुझे क्या तकलीफ हो रही थी। जब जब ये कह रही थी कि उसे कोई और भी छू सकते, तो मेरे दिल के अंदर आग क्यों लग रही थी? क्यों मैं उसके करीब आना चाहती हूँ, क्यों मैं उसके पास रहना चाहती हूँ? पता नहीं। ये कहकर और आराम से उतरने ही वाली थी, तब खूबसूरत की आवाज़ आती है जाना चाहती हो मुझसे दूर? जब भी जाओगी दूर तो तुम मुझे अपने पास ही पाओगी, याद रखना। वो आंखें बंद करके ये बातें कह रही थी। तो मेरा खूबसूरत की थी लगते से नींद में बोलने की भी आदत है। तब वो कहती नहीं, मुझे नींद में बोलने की नहीं आदत नहीं है, मेरी आंखें खुलना नहीं चाहती, लेकिन मेरी लफ्ज़ तुमसे बात करना चाहते हैं। मेरी आंखों में अंधेरे छाए हुई है कि मैं सोना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी नींद की परवाह नहीं है, इसलिए दबे पाँव इस रूम से निकलना तुम चाहती हो। इतना याद रखो, जा तो रही हो, मैं नींद में भी हूँ, सो भी रही हूँ, लेकिन रात को मैं किसी और को बुला ना लूँ, ये भी सोच के जाना। बाकी तुम समझदार हो। तब वो खूबसूरत क्या करती, फिर से आके बेड के ऊपर बैठ जाती है और अब कुछ ना कहकर वो खामोशी से लेट जाती है। तब नैना आंखें खोल के उसकी साइड में देखती कहती तुम्हें क्यों प्रॉब्लम होता है अगर जब मैं तुमसे ये कहती हूँ?
अब दफ़ा हो जाओ और मुंह बंद करके सो जा। मुझे बात करनी है। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। हो सके तो मेरी स्टोरी को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी ये स्टोरी कैसी लग रही है। आपको मेरी जितनी भी स्टोरी आती है वो आपको कैसी लगी थी। आई लव यू, नफ़रत या मोहब्बत, माफिया, क्वीन, वंशिका, जो स्टोरी मैं आप लोगों को सुना रही वो आपको कैसी लग रही है बताइएगा ज़रूर। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। दुआओं में याद रखिएगा। टाइम मिला तो मैं आपको ये सेकेंड स्टोरी भी अपलोड करने के लिए बैठ जाऊंगी, लेकिन रमज़ान का महीना है, फिर से कहती हूँ थोड़ा सा एडजस्ट करने में टाइम लगेगा। थोड़ा सा एडजस्ट आप कीजिए, थोड़ा सा हम करते हैं। टाइम टू टाइम तो आपको माफिया क्वीन वंशिका वाली तो मिल रही है, उसे ही इंजॉय करिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अभी रात तो बाकी है, बहुत कुछ बाकी है। क्या उनकी बातों में उनका रोमांस हो सकता है? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। आपकी प्यारी दोस्त, आपकी फैमिली।